सतगुरु रूपे प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। तेरी तलियां दी छाਵੇਂ ओ माता, सुख दी नींदर असी सो गए। खुशियां चल के मेरे घर ने आईयां, जद तो दाता तेरे हो गए। सतगुरु माता जी, आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह, जब से हमने आपका दामन पकड़ा है, हम आप जी के चरणों में आए हैं, हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहारें ही बहारें हैं। इसी तरह हर एक जीव के ऊपर सच्चे पातशाह अपनी मेहर बनाए रखना, इसी तरह सबको खुशियाँ देते रहना। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें समझाया गया है कि एक संत का जीवन कैसा होता है। आओ सुनते हैं इस स्टोरी को कि इसमें किस तरह एक संत ने हमें सीख दी है। साध संगत जी कहते हैं, एक गांव में एक संत महापुरुष रहते थे। वह संत महापुरुष आम साधु सन्यासियों जैसे नहीं थे। वह साफ सुथरे कपड़े पहनते, कंद मूल खाने के बजाय घर का बना स्वादिष्ट भोजन खाते। गांव में उनके अपने खेत भी थे। खेतों में जाकर मेहनत से खेती बाड़ी भी करते। डेली शाम को लगभग 1 घंटे के लिए सत्संग अवश्य करते थे। उस सत्संग में आसपास रहने वाले और कई श्रद्धालु भी हिस्सा लेते। सत्संग को सुनने के लिए और भी कई श्रद्धालु आते। सत्संग में सर्वव्यापी निरंकार परमात्मा की प्रशंसा होती है। अंत में वह संत जी उपदेश देते। उनके उपदेश डेली की जिंदगी से संबंध रखने वाले विषयों पर होते थे। एक बार उनके एक श्रद्धालु भगत ने उनसे पूछा, महाराज, संत महापुरुषों का जीवन कैसा होना चाहिए? धन दौलत और अन्य दुनियावी वस्तुओं के साथ संबंध किस प्रकार के होने चाहिए? संत जी ने एक पल के लिए उस भगत की आंखों में देखा और फिर बोले, इस क्वेश्चन का उत्तर जानने के लिए तुम्हें कुछ दिन डेली सत्संग में आना पड़ेगा। वह भगत इस बात के लिए मान गया। दूसरे दिन शाम के समय एक श्रद्धालु संत जी को भेंट करने के लिए कुछ फल लाए। जैसे ही उस व्यक्ति ने वे फल संत जी के सामने रखे, संत जी ने उन्हें उठा लिया। फिर संत जी फल लाने वाले श्रद्धालु की तरफ पीठ करके चुपचाप फल खाने लगे। उन्होंने फल भेंट करने वाले श्रद्धालु से कुछ बात भी नहीं की। सभी वहाँ पर उपस्थित व्यक्ति संत जी की इस हरकत से बड़े परेशान हुए। फल लाने वाला श्रद्धालु बहुत ही गुस्से में आ गया। कुछ देर तो वह चुपचाप बैठा संत जी को फल खाते देखता रहा, लेकिन अंत में वह गुस्से के साथ उठकर चला गया। बाहर जाकर उस व्यक्ति ने संत जी को बहुत बुरा भला कहा। जब वह व्यक्ति चला गया तो संत जी ने अपने उस श्रद्धालु को, जिसने उनसे संत के जीवन के बारे में पूछा था कि संत का जीवन कैसा होना चाहिए, बुलाकर उससे पूछा, क्यों भाई, वह फल लाने वाला व्यक्ति खुश होकर गया है या नाराज होकर गया है? उस भगत ने उत्तर दिया, महाराज, वह तो आपसे बहुत नाराज था। वह कह रहा था, मुझसे तो संत जी बोले भी नहीं और मेरी चीज़ों की को क्या कितनी खुशी से चाव से खा रहे हैं। वह बहुत गुस्से में था। उसकी बातें सुनने के बाद संत जी बोले, जिस प्रकार से मैंने आज जीवन जीने की कोशिश की है वह जीने का ठीक ढंग नहीं लगता। संत का जीवन ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
दूसरी शाम को एक और श्रद्धालु संत जी के लिए फल आदि लेकर आया। संत जी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया, उसे बड़े प्यार से बिठाया। जब वह श्रद्धालु व्यक्ति बैठ गया तो संत जी ने अपने कुछ सेवादारों को आज्ञा दी कि वे उस व्यक्ति द्वारा लाई सभी वस्तुओं को बाहर की नाली में फेंक दे। सभी बड़े हैरान हुए। संत जी की आज्ञा का पालन हुआ। फल आदि उठाकर बाहर नाली में फेंक दिए गए। दूसरी ओर संत जी उस फल आदि लाने वाले व्यक्ति से बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति से उसके कामकाज के बारे में भी पूछा और उसके बच्चों का कुशल मंगल भी पूछा। वह व्यक्ति संत जी को बड़ी हैरानी से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अच्छा संत है, यह मेरी लाई वस्तुओं को तो नाली में फिकवा दिया और अब मेरे से प्यार भरी बातें कर रहा है। बड़ा मक्कार है यह। थोड़ी देर बाद वह भी गुस्से में उठकर चला गया। उसके चले जाने के बाद संत जी ने प्रश्न पूछने वाले भगत से पूछा, क्यों भाई, वह आदमी तो खुश हो गया होगा। आगे से उसने कहा, नहीं महाराज, यह तो कल वाले आदमी से भी ज़्यादा क्रोधित था। उस भगत ने बताया, बाहर निकलकर इसने आपको बहुत बुरा भला कहा। कहता था कि मुझसे तो प्यार से बोले, लेकिन मेरी लाई वस्तु को बाहर नाली में फिकवा कर मेरा अपमान भी कर दिया। भगत की बात सुनने के बाद संत जी ने कहा, फिर तो जीने का यह ढंग भी ठीक नहीं लगता। संत का जीवन इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। तीसरे दिन फिर एक व्यक्ति संत जी के लिए कुछ फल आदि लेकर आया। संत जी ने उसे बड़े प्यार से बैठने को कहा, फिर बड़े आदर और प्यार से उससे बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान उस व्यक्ति द्वारा लाए गए फल आदि को सभी उपस्थित सज्जनों में बंटवा दिया। खुद भी बड़े चाव से उन्हें खाया और अन्य लोगों को भी खाने के लिए कहा। प्रसाद लाने वाला व्यक्ति कुछ देर बातचीत करने के बाद खुशी खुशी विदा हुआ। जब वह व्यक्ति चला गया तो संत जी ने उसे प्रश्न पूछने वाले भगत से पूछा, क्यों भाई, यह व्यक्ति जाते समय खुश था या नाराज था। आगे से वह भगत बोला, महाराज, वह तो बहुत खुश था। उसने जाते हुए कहा कि मेरे साथ तो महाराज ने बड़ी प्यार से बातें भी की हैं और मेरे द्वारा लाई गई वस्तुओं को भी सभी सज्जनों में बांटा है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी, उसमें संतोष की झलक दिखाई देती थी। वह जाते समय बहुत खुश भी था और संतुष्ट भी था। संत जी ने प्रश्न करने वाले भगत से कहा, तो फिर जीने का यही ढंग ठीक है। अपनी बात को समझाते हुए वह आगे बोले, भगवान ने हम सभी के लिए सुख के साधन बनाए हैं, हमारे भोग के लिए तरह तरह की चीज़ें प्राप्त कराई हैं। कुछ लोग इन वस्तुओं का उपभोग तो करते हैं, लेकिन भगवान की ओर पीठ फेर कर करते हैं। वे प्रभु की दी चीज़ों में खोए रहते हैं, लेकिन प्रभु का कभी धन्यवाद भी नहीं करते। यह व्यवहार बिल्कुल ऐसा है जैसा मैंने पहले दिन फल लाने वाले श्रद्धालु के साथ किया था। तुमने देखा ही था कि वह व्यक्ति मेरे उस व्यवहार से बहुत नाराज हुआ था। इस प्रकार जीवन जीने वालों पर परमात्मा खुश नहीं होते। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो परमात्मा का तो खूब भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन परमात्मा की बनाई चीज़ों का तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। निरंकार की बनाई वस्तुओं का अपमान करके वे प्रभु का अनादर करते हैं। यह बिल्कुल वैसा व्यवहार है जैसा मैंने
दूसरे दिन फल लाने वाले व्यक्ति के साथ किया था। तुमने देखा था कि वह व्यक्ति मेरे व्यवहार से खुश नहीं था। इसी प्रकार निरंकार प्रभु भी ऐसे लोगों से खुश नहीं होते। परमात्मा की बनाई वस्तु को ठुकरा देने वाले अपने आप को संत कहलवाते हैं, परंतु ध्यान रहे उन्हें परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। हमें परमात्मा का भजन सिमरन करने के साथ परमात्मा की दी हुई वस्तुओं के लिए भी परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। तीसरे तरह के लोग वे होते हैं जो निरंकार परमात्मा की द्वारा दी गई सभी वस्तुओं का आदर भी करते हैं और अपने आप को निरंकार परमात्मा से जोड़कर भी रखते हैं, हर समय निरंकार का सिमरन भी करते हैं। इनका व्यवहार बिल्कुल ऐसा होता है जैसा मैंने तीसरे दिन आने वाले व्यक्ति के साथ किया। तुमने देखा वह व्यक्ति बहुत खुश था। उस व्यक्ति द्वारा लाई गई वस्तुओं को मैंने खुद भी बड़े चाव से खाया और जो सज्जन संत जन यहाँ बैठे थे उनको भी दिया और हमने मिल बांट कर खाया और उसके साथ प्यार से बातचीत भी की। जो इस तरह प्रभु की बनाई रचना से प्यार करते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं और सिमरन करने के साथ साथ प्रभु की रचना से भी प्यार करते हैं, मिल बांट कर खाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मिलवर्तन की भावना रखते हैं, ऐसे संतों महापुरुषों पर, ऐसे ही व्यक्तियों पर ये निरंकार प्रभु भी इस प्रकार जीवन जीने वालों पर बहुत खुश होते हैं। वह सदा ही ऐसे संतों महापुरुषों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वास्तविक संत का जीवन तीसरी तरह का ही होता है। वह संसार में रहता है, निरंकार प्रभु द्वारा दी गई सुख संपदा का भोग भी करता है, लेकिन वह इस भोग के दौरान इन वस्तुओं को देने वाले परमात्मा का भी धन्यवाद करता है। वह कभी भी धन्यवाद करना नहीं भूलता है। वह उनके इसके साथ भी श्रद्धा और प्यार का संबंध बनाए रखता है। संत संसार और निरंकार दोनों के साथ जीते हैं। वे ना संसार का त्याग करते हैं और ना ही निरंकार प्रभु से विमुख होते हैं। ऐसा होता है संत का जीवन, जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भक्ति भी करते हैं और गृहस्थ धर्म का पालन भी करते हैं। ये संत महापुरुष ही हमें सिखाते हैं कि हमने किस प्रकार का जीवन जीना है। इसलिए हमने सत्संग में डेली आना है। सत्संग से कभी भी हमने मुख नहीं मोड़ना है। हमने सबसे पहले सत्संग को पहल देनी है, बाकी दुनियावी काम हमने बाद में करने हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, संतों का है काम जगाना, संतों ने जगाया है, गाफिल बंदे को गफलत की नींद से जगाया उठाया है। साथ संगत जी, इसमें सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि संतों का काम तो जगाना है और संत ही जगाते हैं, और ये गफलत में सोए इंसान को गफलत की नींद से उठाते हैं, समझाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो इस नाम की तरफ से जाग जाता है, जो ज्ञान की रोशनी अपने जीवन में जगा लेता है, वह खुद भी जब जाग जाता है फिर वह औरों को भी जगाता है, क्योंकि संतों का काम तो जागना और जगाना है। लेकिन कोई कोई जागा, हर कोई ना जाग सका, किसी ने त्यागा आलस, हर कोई ना त्याग सका। जिसने सतगुरु की बात को मान लिया, जिसने इस समय के महत्व को समझ लिया, वो जाग गया। और हर कोई नहीं जाग सकता, वही जाग सकता है जिस पर सतगुरु की रहमत हो जाती है। और जो आलस को त्याग देता है,
जो सतगुरु की बात को उसी समय मान लेता है, जो ये नहीं कहता आज नहीं मैं कल करूँगा, आज की बात को कल पर नहीं टालता है। कहते भी हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। आज का काम हमें कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि क्या भरोसा कल का आए या ना आए। कल का क्या, आज का ही नहीं पता अगला पल भी आए या ना आए। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए श्वासों के रहते इस आलस को त्याग कर इसके ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में जगाना है। ज्ञान की लौ से अपने मन को रोशन करना है। जो नहीं जागा वो जन कुछ भी हासिल ना कर पाया है। वक्त के रहते जाग गया जो उसने लाभ उठाया है। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि जो नहीं जागा है, जिसको पता है कि मैंने जागना है लेकिन वो जाग नहीं रहा है, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। और समय के रहते इस समय का अगर लाभ नहीं उठाया तो फिर जो समय बीत गया वो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए कहा है कि हमने समय की भी कदर करनी है। समा गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुर्लाएगा। यहाँ पर शहनशाह जी भी हमें समझा रहे हैं और सतगुरु बाबा जी भी समझा रहे हैं कि ये समय अगर एक बार हाथ से चला गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। फिर पछताने के अलावा तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय के रहते ये ज्ञान की लौ को अपने मन में जगाकर इस समय का भी लाभ उठा और ये ज्ञान लेकर अपने जीवन का भी लाभ उठा, जिसके लिए ये जीवन तुझे मिला है। माया के स्वामी से जुड़ जा, माया से तू जाग रे, कहे हर देव यही है मौका, प्रभु भक्ति में लाग रे। 84 लाख योनियों के बाद हे इंसान तुझे जागने का मौका मिला है, इसलिए ये मायापति निरंकार से जुड़ जा और इससे जुड़कर ये प्रभु भक्ति में अपना समय लगाकर अपने ये लोक सुखी और परलोक सुहेला कर और इस अवसर का लाभ उठा। सतगुरु सच्चे पातशाह ने चौथे प्रण में भी हमें समझाया है कि हमने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हमने भक्ति करनी है। ये नहीं हमने सारे गृहस्थ के धंधे छोड़ देने हैं और प्रभु भक्ति ही करते रहना है। नहीं, हमने बैलेंस बनाकर रखना है दुनियावी कामों में और भक्ति में। जो हमारा सत्संग का समय है हमने समय से सत्संग में जाना है और सतगुरु की रहमतों को अपनी झोलियों में भरकर लेकर आना है। जो भी सतगुरु के अमलीक लाल रतन हमें मिलते हैं, वचन हमें सुनने को मिलते हैं, हमने इन्हें कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाना है। हमने दुनियावी कार्य व्यवहार करते हुए हमने जो सत्संग से हमें प्रेरणा मिलती है हमने उस प्रेरणा को भी अपने दुनियावी कामों में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करना है। आओ दातार से यही मांगे, सच्चे पातशाह हमें हर पल अपने चरणों से जोड़ के रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, भूलों को बख्शते रहना, जीवन को सुंदर बनाना। मेरे मालिक दीनदयाल आप जी सब कुछ कर सकते हो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही सारे संसार का सहारा है। आज संगत जी दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा करना और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।